स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है, फिर बिगड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के बोले। एक और बड़ी अपडेट, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने पर इंडिया गठबंधन में घमासान। नीतीश के बाद अब पवार भी नाराज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उपचुनाव के लिए सपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान, 7 बार के विधायक पर लगाया अपना दाव। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह बहाल, पूर्व पीएम इमरान को बड़ी राहत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है, फिर बिगड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल। दरअसल दोस्तों, सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, मगर यदि यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार का बयान दिया है। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। बता दें, रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी खबरों में आए थे। पिछले महीने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था। कहा था कि दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो माता लक्ष्मी कैसे हो गई। बता दें कि इससे पहले हरदोई में उनके निशाने पर हिंदू राष्ट्र के हिमायती और सरवण रहे किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। चलिए अगली खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने पर इंडिया गठबंधन में घमासान। नीतीश के बाद अब पवार भी नाराज। दरअसल दोस्तों, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाने की खबरें सामने आई थी। खड़गे को पीएम फेस घोषित करने के प्रस्ताव पर गठबंधन में तकरार छिड़ी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी नाराजगी जताई है। बता दें, पवार के भी खफा होने की जानकारी सामने आ रही है। शरद पवार ने अपनी नाराजगी को इशारों में जाहिर करते हुए कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम फेस घोषित नहीं किया गया था। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से मोरारराज देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय भी कहा गया था कि अगर कोई चेहरा सामने नहीं लाएंगे तो नतीजे विपक्ष में नहीं होंगे। अगर लोग बदलाव के मूड में है तो वो जरूर बदलाव लाने के लिए फैसला करेंगे। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक हुई थी। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और पीएम फेस घोषित किए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इसका आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 12 पार्टियों ने समर्थन किया। ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन का चेहरा अगर कोई दलित हो तो चुनाव काफी रोचक हो सकते हैं। हालांकि खड़गे ने उसी समय प्रस्ताव खारिज कर दिया और राहुल सोनिया की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने कहा है कि तात्पर्य ये था कि पीएम फेस को लेकर सोनिया राहुल ही निर्णय करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में से बाकी दलों के नेताओं ने भी तत्काल इस बात पर अपनी सहमति नहीं दी। ऐसे में ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम फेस बनाए जाने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा थी। हालांकि सोमवार को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि देने के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पीएम पद की रेस में नहीं हूं और ना ही नाराज हूं। इस तरह की बातें बिल्कुल बेकार हैं। गठबंधन की बैठक अच्छी तरह से हुई है और हमने कहा है कि जिसको भी दावेदार बनना है जल्दी बनाए। हम अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। बस चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो समय से हो जाए ताकि तैयारी हो सके। हमने कभी भी खुद को पीएम पद का दावेदार बनाने की मांग नहीं की। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर पीएम उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए जाने के पीछे 3 बड़े कारण जो हैं इस रेस का विवरण बना सकता है। दक्षिण राज्य में अच्छी पकड़, खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी अपनी शानदार जीत दर्ज की और बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। चलिए अगली खबर, उपचुनाव के लिए सपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान, 7 बार के विधायक पर लगाया अपना दाव।
दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी आयोग ने इन दोनों सीटों पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इससे पहले सियासी अखाड़ा तैयार होने लगा है। राज्य की दूधी सीट बीजेपी विधायक के रेप केस में सजा होने के बाद खाली हो गई है, जबकि लखनऊपुर सीट बीजेपी विधायक के निधन के साथ खाली हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, सपा ने दूधी उपचुनाव के लिए अपने से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस सीट पर सोमवार को विजय सिंह गौड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ये विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और हमेशा से ये सीट सपा का गढ़ रही है।